हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट। यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट के बारे में बताया गया है गुलबर्गा के। लेट अस गो बैक टू एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा। इन 2014 जो टोटल 8 कैंडिडेट्स कंटेस्ट हुए थे इलेक्शन के लिए, 8 लोग खड़े थे जिस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। The total eligible voters were 17.21 lakh। टोटल वोटर्स जो एलिजिबल थे, मतलब वोट देने वाले लोग कितने थे, मतलब वोट दे सकते थे, ऐसे 17,17.21 लाख थे। उसमें से 9.98 लाख लोगों ने ही कास्ट किए अपने वोट, मतलब उतने ही लोगों ने वोट दिए। देने वाले तो 17 लाख के आसपास दे सकते थे, लेकिन 9.98 लाख लोगों ने ही वोट दिए। कैंडिडेट्स जो कांग्रेस पार्टी के थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने 5.07 लाख वोट्स अपने अंडर में ले लिए, मतलब वो 5.07 लाख वोट्स पा चुके थे। दिस वॉज 50.82% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। पूरे टोटल वोट्स में से 50.82% तो इन्होंने ले लिए, मतलब आधे से भी ज्यादा है, 0.82% ज्यादा इन्होंने ले लिए टोटल वोट्स से। बट सिंस ही हैड सिक्योर मोर वोट्स देन एनीवन एल्स, और जो कि उन्होंने सबसे ज्यादा वोट से, किसी और को से ज्यादा हो ही नहीं सकते वोट्स अगर उन्होंने ये लिए थे, ही वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन रिजल्ट ऑफ गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2014 का हमें यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है, जिसमें कैंडिडेट से डीजी सागर, जिन्हें वोट्स पोल थे 15,690%, ऑफ वोट मतलब 1.57 वोट मिले थे ओनली। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आईएनसी के थे, उन्हें 5,07,193 मिले थे, जो कि 50.82% होते हैं टोटल वोट के। उनके बराबरी में थोड़े से कम ज्यादा में हम देख सकते थे ये रेवू नाइक बेला मागी, ये जो थे, इन्हें बीजेपी के जो थे, इन्हें 43.33% वोट मिले थे। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन को ही मिले थे। तो इस तरह से हम बताया गया कि रिजल्ट गुलबर्गा का इस तरह से दिखाया गया है इलेक्शंस का। अर्लियर द वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट who they wanted to vote by putting the stamp on the ballot paper। ballot paper होता था पहले टाइम में ये होता था कि ऐसे पेपर रखे होते थे, उस पर आपको स्टैंप लगाना होता था। जस्ट स्टैंप आप जिसके ऊपर लगा दोगे, मतलब उस इंसान को आपने वोट दिया है। अब बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ contesting candidates along with party name and symbol are listed। वो बैलेट पेपर के ऊपर सारे के सारे कैंडिडेट्स के नाम, उसके साथ में उनकी पार्टी का नाम और उसके साथ उनका सिंबल, ये तीनों चीजें होती थी। आपको जिस इंसान को वोट देना है, आपको उसके नाम के सामने वो स्टैम्प लगा देना है। Nowadays electronic voting machine EVM are used to record votes। और आज के जमाने में EVM मशीन आ गई है वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। The machine shows the name of the candidate and the party symbol। मशीन में कैंडिडेट का नाम और पार्टी का सिंबल होता है। Independent candidates do have their own symbols allotted by election commission। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो किसी कंपनी के लिए, जो किसी पार्टी के लिए खड़ा नहीं हुआ है, तो उसको भी एक अलग से सिंबल दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसका नाम भी अपने सिंबल के साथ वहां पर होता है। ऑल दैट द वोटर्स हैज टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गो गिव हर वोट। और बस हमें क्या करना है कि उस नाम के सामने जो बटन दी है, उस बटन को दबा देना है अगर आपको वोट करना है तो। Once the polling is over, एक बार जब वोटिंग हो जाता है, all the EVMs are sealed and taken to secure place। सारी की सारी जो EVM मशीन है, क्योंकि जैसे आप वोट करते हैं, आपका वोट सेव हो जाता है उस मशीन के अंदर, तो ऐसे जितने लोगों ने वोट किया है वो सब सेव होगा। एक बार जब पूरा का पूरा वोटिंग खत्म हो गया, लोगों ने पूरा जो वोटिंग का दिन था वो सब खत्म, जिस समय होता है, उस समय वो सारी की सारी ईवीएम मशीन्स को सील्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है। A few day later on a fixed date, एक फिक्स डेट तय की रहती है, उस समय all the EVM machine from a constituency are open and the votes secured by each candidate are counted। सभी मशीन्स को एक जगह ले जाया जाता है, एक फिक्स डेट जो है वो बताई जाती है और उस समय में सारी ईवीएम मशीन्स को ओपन किया जाता है और जो वोट्स उस मशीन में है उन्हें काउंट किए जाते हैं। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly। हर पार्टी का कैंडिडेट वहां खड़ा होता है, एजेंट वहां खड़ा होता है कि किसी भी पार्टी के साथ कुछ गलत ना हो, वोट जो है वो प्रॉपरली काउंट किए जाएं। The candidates who secure the highest number of votes from the constituency is declared elected।
जो कैंडिडेट को काउंटिंग के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसे डिक्लेयर किया जाता है कि वो इलेक्ट हुआ है। इन अ जनरल इलेक्शंस में यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन all the constituencies takes place at the same time on the same day। जनरल इलेक्शन में काउंटिंग जो होती है वोट्स की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो सेम टाइम पे और सेम डे होती है। टेलीविजन चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर जो है इस इवेंट को रिपोर्ट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट बिकम क्लियर एज टू हु विल फीम द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और उसके बाद में कुछ समय के कुछ घंटों के काउंटिंग के बाद में सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं और ये क्लियर होता है कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी कौन बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियोज़ को और इफेक्टिव बना पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।